आप सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलकारी हो, आपका वर्ष मंगलकारी हो। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाने जा रहे हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण रहे हैं। आप सबको पता है कि ये दिन देखने के लिए हमारे कितने शूरवीर योद्धाओं ने, कितने क्रांतिकारियों ने, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति डाल दी थी। आज उन सभी को मैं अपने हृदय से नमन आंखों के साथ बार बार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनकी गौरव गाथा जितनी भी कम की जाए उतने ही कम रहती है। तो यानी कि ये कहा जाए कि एक प्रकार से कि आज जो हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसी की वजह से आज हम खुले आसमान में अपना जीवन यापन, अपनी सांस ले रहे हैं। तो आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और अपने पूरे के पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आज भी हमारे देश के अंदर हम कितने ही बड़े मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुसीबत में दिखाई देता है तो हम अपने जो सहयोग के हाथ हैं उनको बढ़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। यहीं से आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, उसको मैं आरंभ करता हूं। और वो देखिए, प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत ने, देखिए प्रश्न किस प्रकार से उसी पॉइंट पर आधारित है। हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश को, किस कैरेबियाई देश को, हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। यानी कि उस कैरेबियाई देश का नाम बताना है हमने, जिस देश को भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया उस देश को। एक पॉइंट तो याद रहे, क्यों दिया है हमने, तो याद रहे जो कोरोना महामारी चली हुई है, कोरोना महामारी, ठीक है ना, इस महामारी के चलते भारत ने उस देश की सहायता की है ताकि मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जो उनके अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको वो तंदुरुस्त कर सकें, सही कर सकें। इसलिए भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर उस देश को प्रदान किया है। तो उस देश का क्या नाम है, तो आप बताने का प्रयास करें। देश का नाम रहेगा आपका एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा। अभी आपके दिमाग में आएगा, सर जी ये देश है कौन से महाद्वीप पर जिसकी भारत ने सहायता की है, तो ये देश आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अगर आपने देखा हो तो उस महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में जाएंगे और उत्तर में जाने के पश्चात हमें वहां पर छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, ठीक है ना। वास्तव में ये द्वीपीय देश है, एक जो जिसका सबसे बड़ा द्वीप है एंटागुआ और दूसरा द्वीप क्या है, बारबुडा, ठीक है ना। और उसे किस नाम से जाना जाता है, एंटागुआ बारबुडा के नाम से जाना जाता है, जिसकी भारत ने हाल में ही क्या की है, सहायता की है। फिर प्रश्न ये उठता है कि इसकी राजधानी क्या है।
ठीक है ना। एंटागुआ बारबुडा की राजधानी का क्या नाम है? तो राजधानी जो रहेगी वो रहेगी आपकी सेंट जॉन्स। अब राजधानी के बारे में पता लग गया तो हमें पता किसका भी होना चाहिए, मुद्रा का ही पता होना चाहिए कि एंटागुआ बारबुडा की क्या है, आपकी मुद्रा क्या है। तो इसे कहा जाता है ईस्ट कैरेबियाई डॉलर, ईस्ट कैरेबियाई डॉलर कहा जाता है, जिसकी भारत ने सहायता की है। ठीक है ना। एक अभी 2 दिन पहले भी भारत ने एक बहुत बड़ी सहयोग के हाथ बढ़ाए थे। आपको याद होगा कि लेबनान के अंदर अभी बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसकी खाद्य सामग्री थी वो तबाह हो गई थी। तो उसको लेकर के भी भारत ने बहुत बड़ी खाद्य सामग्री और जो मेडिकल ट्रीटमेंट का सामान होता है, मेडिकल के लिए जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, वो भी भारत ने वहाँ पर सप्लाई की थी। ठीक है। तो आज भी भारत है सहयोग करने से पीछे नहीं हटता। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट पर्सन, गो एयर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यानी कि जो गो एयर है, एयरलाइंस है ये, इसका अभी नया सीईओ नियुक्त किया गया है, उसका क्या नाम है हमने ये बताना है। तो गो एयर का नया सीईओ कौशिक खोना को नियुक्त किया गया है। क्लियर पॉइंट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। लस्सी नामक पुस्तक है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन होता है, जो हमारा परंपरागत भोजन होता है, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने के लिए अभी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? लस्सी। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है उसके राइटर का नाम है राधा भाटिया। क्या नाम है? राधा भाटिया के द्वारा लिखी गई है। और ये इसी पुस्तक को अभी हाल में ही इंटरनेशनल जो है कुक बुक अवार्ड भी प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड इसी बुक को प्रदान किया गया है। क्लियर। चलो इसको साफ करते हैं। यानी कि नाम से ही पता लगने लग रहा है कि इंटरनेशनल कुक और बुक अवार्ड जो दिया गया है, इट मीन्स इस पुस्तक का जो संबंध रहेगा वो कौन से क्षेत्र से रहेगा? खाने से रहेगा। और कैसे खाने की व्यवस्था की गई है इसके अंदर बताया गया है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन होता है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये कहता है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और दूसरा नाम क्या डाला बच्चों? अरुण जेटली नाम से किस देश में, किस राज्य में फ्लाईओवर बनाए गए हैं? यानी कि याद रहे, आपको पता होगा कि अभी दोनों का स्वर्गवास हो चुका है और जो हमारी 16वीं लोकसभा थी, अभी 17वीं चलने लग रही है, 16वीं लोकसभा थी, उसके अंदर दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी के
बहुत ही ये कहा जाए कि तगड़े राजनीतिज्ञ और देश के भी राजनीतिज्ञ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों के नाम से फ्लाईओवर बनाया है, कौन से राज्य ने बनाया है? तो इसका आंसर रहेगा गुजरात। इससे पहले अगर अरुण जेटली के बारे में मैं बात करना चाहूं तो अरुण जेटली खेल स्टेडियम भी है, ठीक है ना। जो हमारा फिरोज शाह कोटला खेल स्टेडियम था दिल्ली के अंदर, कौन सा? फिरोज शाह कोटला, उसका नाम बदल दिया गया था फिरोज शाह कोटला, ठीक है ना। जो हमारा क्या था खेल स्टेडियम था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? अरुण जेटली। अब उन दोनों के नाम से फ्लाईओवर बनाया गया और कहां पर बनाया गया है? आपका गुजरात के अंदर बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि गुजरात के फिर राज्यपाल का क्या नाम है? तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, क्या नाम है? आचार्य देवव्रत है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के बोले तो गुजरात के, उनका नाम आप सबको पता ही होगा, विजय रूपाणी। क्या नाम है? विजय रूपाणी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। और अगला प्रश्न ये कहता है लोरा मार्स, लोरा मार्स, ये नाम है बच्चों लोरा मार्स। लोरा मार्स का संबंध है किस खेल से है? यानी कि लोरा मार्स का संबंध बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी लोरा मार्स का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, और किस देश के क्रिकेटर है ये? तो आप कहेंगे कि सर इंग्लैंड। अब इसका नाम सुर्खियों के अंदर क्यों आया हुआ है? तो इसने प्रत्येक प्रकार के खेल, चाहे वो क्रिकेट के अंदर T20 रहा हो, एकादिवसीय रहा हो या फिर टेस्ट मैच रहे हो, वहां से संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास, कि आगे से वो किसी प्रकार का कोई भी क्रिकेट इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगी। इसलिए फिर इसका नाम है वो किस में रहा है? सुर्खियों में रहा है। क्लियर पॉइंट। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या बनता है। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी में जुटे हुए हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हो तो करंट अफेयर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है ना। और इसको अगर हम डेली करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मोस्टली जो हमारी जीएस होती है उसके ऊपर पकड़ हमारी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये कहता है पीटर इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये एक अभियान है दोस्तों। आपने माइंड में रखना है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? याद रहे ये जो अभियान है एक प्रकार से ये जो कार्यक्रम है ये आज ही आरंभ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा आरंभ किया जाएगा हमने बताना है, ठीक है। तो ये जो अभियान है जो आरंभ किया जा रहा है ये आपका खेल मंत्रालय के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। खेल मंत्रालय इसको आरंभ करने लग रहा है, यानी कि आपने माइंड में रखना है कि कब से लेकर के कब तक ये अभियान चलेगा। तो हम कहेंगे जी 15 अगस्त 2020 से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि जो गांधी जयंती आएगी तब तक ये अभियान चलेगा। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए
तंदुरुस्त बनाने के लिए ये अभियान है आरंभ किया गया है, किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहां पर बनाया जा रहा है? यानी कि उस जगह का नाम बताना है जहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। याद रहे, हिंदुस्तान के अंदर ही बनाया जा रहा है, तो उस जगह का नाम आपका क्या रहेगा? हुबली रहेगा। और हुबली, मैंने यहां पर हुगली नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? हुबली बोला है। और हुबली किस राज्य के अंदर है? तो हुबली आपका कर्नाटक के अंदर लगता है। हुबली आपका कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। समझ में आ गया पॉइंट? चलो ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो हुबली है वहां पर दुनिया का सबसे लंबा क्या बनाया जा रहा है? रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब तक हमारे एग्जाम में आता था कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो हम क्या कहते थे? सर जी गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ऐसा देते थे। लेकिन इसका निर्माण किया जा रहा है, अब तक बन करके तैयार नहीं हुआ है, ये भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए का कर्ज देने की घोषणा की? आपको पता है कि अभी महामारी चली और उस महामारी के दौरान जो सबसे अधिक प्रभावित थे वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाते थे और उसी से आगे अपनी आजीविका को बढ़ाते थे। तो ऐसे में जो रेहड़ी पटरी वाले थे सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। तो एक राज्य ने अभी घोषणा की है कि उनको 20,000 रुपए का हम नगद कर्ज यानी कि जो कैश में कर्ज है वो प्रदान करेंगे। तो उस राज्य का नाम हमने बताना है। तो ये घोषणा जो की गई है वो दिल्ली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? दिल्ली के द्वारा की गई है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय रक्षा उत्पाद विभाग, केंद्रीय रक्षा विभाग उत्पाद, केंद्रीय रक्षा विभाग उत्पाद ने किस नाम के नए पोर्टल का, किस नाम के नए पोर्टल का आरंभ किया है, को आरंभ किया है? यानी कि जो हमारा रक्षा विभाग है उसके द्वारा अभी हाल में ही एक पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है। किसका? पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है। तो उस पोर्टल का क्या नाम है? वास्तव में पोर्टल क्या बताएगा कि जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके बारे में हमें जानकारियां प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो ये पोर्टल का नाम क्या रहेगा? तो हमने बताना है, उस पोर्टल का नाम रहेगा सर्जन। पोर्टल का क्या नाम रहेगा? सर्जन रहेगा। फिर याद रहे कि इसे जो पोर्टल है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय है, उसी ने आरंभ किया है। अब हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारा ऐसे में आंसर क्या रहेगा? श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं, जिनके द्वारा यह पोर्टल आरंभ किया गया है। समझ में आ गया होगा? अगला प्रश्न देखिए, इजराइल ने हाल ही में
इजराइल ने हाल ही में किस अरब देश के साथ है, किस अरब देश के साथ है शांति समझौता किया है? ठीक है ना, उस अरब देश का नाम बताना है। ये प्रश्न आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि सर इजराइल देश और अरब देशों के साथ शांति समझौता, ऐसा तो नामुमकिन सा प्रतीत होता है कि अगर हम ये कहें कि एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है, उससे भी कहीं ज़्यादा अरब देश और इजराइल के मध्य विवाद रहता है। लेकिन अभी दो देशों के बीच में, यानी कि इजराइल और किसके बीच में, कौन से अरब देश के बीच में समझौता हुआ है? ये प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका रहेगा उसका नाम रहेगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या रहेगा? संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है। वास्तव में ये समझौता हुआ क्यों है? अगर इस पॉइंट को हम जानने का प्रयास करें तो फिलिस्तीन का जो भाग था उसको ना क्या नाम दिया जाता था? वेस्ट बैंक इलाका, जहां पर इजराइल बार बार अपना दावा पेश करता था। तो अभी इजराइल ने कहा जी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, जो अपना मैटर है। अब ये पॉइंट सामने आया तो इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ? शांति समझौता हुआ कि चलो ठीक है, दोनों देश शांति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है तो वो बताने का प्रयास करें। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो आप सबको पता है, अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा तो दिरहम। मुद्रा क्या है? दिरहम है। वही पॉइंट अगर हम इजराइल का लेकर के चलें कि सर इजराइल की राजधानी क्या है, ठीक है, तो इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? यरूशलेम है। और इजराइल की मुद्रा की अगर बात की जाए, किसकी? इजराइल की मुद्रा की अगर बात की जाए तो क्या रहेगी? नई शेकेल। ये क्या है? इजराइल की मुद्रा है। तो दोस्तों अभी इन दो देशों के बीच में शांति समझौता हुआ है, तो ये प्रश्न आने की संभावना आपकी अत्यंत ज़्यादा बनी रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से बोला हूँ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।